दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो दो सहेलियों की है। दो सहेलियां होती हैं जिनको आपस में प्रेम हो जाता है और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहती हैं। अब शादी करनी है तो इनमें से एक को लड़का बनना पड़ेगा, तभी ये शादी हो सकती है। एक लड़की जो है लड़का बनती है, जेंडर बदलवाती है और उसने बाद में अपनी जो प्रेमिका होती है, जो सहेली होती है, उसके साथ शादी रचाती है। लेकिन शादी रचाने के बाद घर में हंगामा खड़ा हो जाता है और घर वाले इस बात को लेकर के नाराज होते हैं। लेकिन दोनों पर जुनून सवार था एक साथ रहने का और दोनों भाग जाते हैं घर से। और घर से भाग करके 3 साल तक एक साथ रहते हैं। इसके बाद जो जेंडर बदलवा करके लड़का हुआ होता है, उसके परिवार वाले पुलिस में शिकायत करते हैं और शिकायत के बाद पुलिस एक्टिव होती है और 3 साल बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब जेल की हवा खा रहे हैं। आज के डीएनएम शो में हम आपको दो लड़कियों की प्रेम कहानी सुनाएंगे। दो लड़कियां आपस में कैसे प्रेम करती हैं और प्रेम करने का अंजाम क्या होता है, ये हम पूरी कहानी बताएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस जो कहानी है इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। दरअसल भरतपुर राजस्थान का एक कस्बा है और वहां की एक सविता नाम की लड़की होती है जो अपनी जो सहेली होती है, एक पूजा नाम की लड़की होती है, उसके साथ जीवन अपना गुजारना चाहती है। पूजा इसके लिए कहती है सविता से कि तुम जो है अपना जेंडर चेंज करवा लो। सविता अपना जेंडर चेंज करवाती है और लड़का बन जाती है और उसने अपना नाम जेंडर चेंज कराने के बाद ललित रख लिया। ललित ने जयपुर में ही पूजा के साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों जयपुर से मथुरा आ गए भागकर और परिवार वाले उनको तलाशते रहे लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। 3 साल बाद इसी जनवरी में जो जयपुर पुलिस है उसे इनके बारे में सुराग लगता है और उसके बाद जयपुर पुलिस मथुरा आती है और ललित और पूजा को पकड़ करके जयपुर ले जाती है मथुरा से। और आपको यह बता दें कि जयपुर में दोनों एक साथ कोचिंग किया करते थे। दोनों में जब प्यार बढ़ने लगा तो इसकी चर्चा कोचिंग में भी होने लगी थी और कोचिंग वालों से जब ये चर्चा होने लगी उसी के बाद दोनों ने शादी करने का तय किया। हम आपको पूरी कहानी बता रहे हैं कि ये कब से ये प्रेम का सिलसिला शुरू होता है। दरअसल बात 2021 की है। भरतपुर की रहने वाली सविता अब ललित जिसका नाम हो गया है जयपुर में कोचिंग के लिए जाती है। सांगानेर में ड्राइवर रमेश के घर में किराए पर रहने के दौरान उसकी दोस्ती रमेश की बेटी पूजा से हो जाती है। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। एक दूसरे के साथ रहने और साथ जीवन बिताने की चाह में सविता ने 31 मई 2022 को इंदौर में जाकर के जेंडर चेंज करवा लिया और पुरुष बन गया। उसने अपना नाम ललित रख लिया। नवंबर 2024 में दोनों ने जयपुर में आर्य समाज वैदिक संस्थान मंडल में विवाह कर लिया। पूजा के पिता रमेश ड्राइवर हैं। वह अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देख रहे थे। तभी पूजा ने बीएड की पढ़ाई का बहाना बनाकर 10 जनवरी को भरतपुर जाने की बात कहकर घर से चली गई। जब बेटी का फोन बंद हुआ तो घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने रिश्तेदारों से पता किया, भरतपुर जाकर भी खोजा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। मोबाइल स्विच ऑन ऑफ जब होने पर परिजनों ने
जयपुर के सांगानेर थाने में इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कराई। जयपुर के सांगानेर थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने जब इसकी जांच पड़ताल शुरू की, तब ये होमोसेक्सुअल जो लेस्बियन होने का ये मामला प्रकाश में आया। जयपुर पुलिस के जो दरोगा हैं बाबूलाल, वो मीडिया को बताते हैं कि सांगानेर थाने में 15 जनवरी को रमेश ने अपनी बेटी पूजा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। पूजा 10 जनवरी को भरतपुर जाने की बात कहकर घर से निकली थी और उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। सांगानेर पुलिस ने कॉल डिटेल जब दोनों की निकाली तो पता चला कि पूजा और जो ललित, जो सविता नाम की लड़की थी, जो ललित बन चुकी थी, दोनों के बीच लंबी लंबी बात हो रही है। इसी बीच पुलिस ने जो पूजा है उसकी लोकेशन भी ट्रेस की। पूजा की जब लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला कि पूजा जयपुर नहीं बल्कि मथुरा है, क्योंकि उसका जो मोबाइल का लोकेशन था वो मथुरा बता रहा था। यहां पर दोनों एक मेडिकल कॉलेज में पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। मथुरा में पूजा और जेंडर पति, मतलब जिसने जेंडर चेंज कराया था सविता ने, ललित सिंह बना था, वो दोनों वहां पर पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे। जब पुलिस पहुंची तो दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और पुलिस जो है उनसे पूछताछ करने लगी। जब पूछताछ की गई तो पूरी जो कहानी थी वो पूजा और ललित दोनों ने बताई। दोनों को जयपुर लाया गया और पुलिस अधिकारियों के सामने पेश किया गया। दोनों के बयान दर्ज किए गए और उसके बाद चूंकि दोनों बालिग थे, इस वजह से पुलिस ने दोनों को लिखित में साथ रहने की सहमति पर पुलिस थाने से भेज दिया। दोनों जयपुर से फिर मथुरा चले गए। आपको बता दें कि सविता जेंडर चेंज कराने के बाद ललित के रूप में अपने बहनोई के घर में रह रही थी। यहां उसके बहनोई का एक मेडिकल कॉलेज है जहां ललित नौकरी करता था। हम बात मथुरा की कर रहे हैं। जयपुर पुलिस ने बताया कि सविता के पिता भरतपुर में सरकारी सेवा में हैं, बलदेव क्षेत्र के एक गांव के निवासी हैं और कई वर्षों से भरतपुर में आते जाते रहते हैं। इसमें जो मनोचिकित्सक हैं उनका कहना है कि जेंडर डायसोफोरिया होने पर एक लड़का लड़की की तरह और एक लड़की लड़के की तरह जीना चाहते हैं, यानी वो अपोजिट सेक्स में खुद को ज्यादा सहज पाते हैं जो उनका सेक्स होता है। मतलब लड़की लड़का बनना चाहती है और अगर लड़का है तो लड़का लड़की बनना चाहता है। अगर डायसोफोरिया उनको नाम की कोई बीमारी है वो होती है। इसमें बताया गया है कि जैसे पुरुष कोई है तो वो महिलाओं जैसे कपड़े पहनना शुरू कर देगा, उसे वो पसंद आने लगेगा, महिलाओं की तरह चलने की कोशिश करेगा, उन्हीं की तरह इशारे करेगा। ऐसा महिलाओं के साथ भी होता है जिसमें वो पुरुष की तरह जीना चाहती हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों को सेक्स चेंज करना होता है और जो सविता ने किया। सविता और जो उसकी गर्लफ्रेंड है या उसकी बीवी कहिए, पूजा, अब दोनों साथ रह रहे हैं। लेकिन जो घर वाले हैं सविता के और पूजा के, वो दोनों अभी भी परेशान हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।